लाहौर में ट्रैफिक हादसे के बाद फायरिंग से मेडिकल तालबा के कत्ल का वाकया। मुलजमान की लवाकिन को सुलह पर मजबूर करने के लिए धमकियां। 2 हफ्ते कबल चौहंग के इलाके में मेडिकल तालबा फायरिंग से दम तोड़ गई थी। FIR के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर अब्दुर्रहमान ने गाड़ी जिगजैग चलाते हुए दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी। वाकये के बाद अब्दुर्रहमान ने अपने मामू और दीगर अफराद को बुलाया, जिन्होंने कार पर फायरिंग की। तालबा का खानदान बेटी के लिए तालीम के लिए सऊदी अरब से लाहौर मुंतकिल हुआ था। मकतूला के अहले खाना ने निगरां वज़ीर आला पंजाब को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए खत भी लिख दिया। वाक़े के 2 मुलजमान गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मजलूम खानदान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत। मफरूम मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म। गफलत बरतने पर मुतल्लिका पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। कराची की शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग का मुकदमा शाहराह फैसल थाने में दर्ज। मुजरमाना गफलत, कत्ल बिल सबब, नुकसान रसाई समेत दीगर दफात शामिल। शॉपिंग सेंटर का नक्शा पास करने वाले, नाकिस मटीरियल के बावजूद NOC इशू करने वाले इदारे के इलेक्ट्रिक और फायर ब्रिगेड नामजद। तहकीकात का दायरा वसी। मुतासरा इमारत सील। SBC हुकाम ने NOC जारी करने वाले इदारों को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। पुलिस की तहकीकाती टीम का RJ शॉपिंग मॉल का दौरा। DIG ईस्ट असफर महिसर के मुताबिक कमिश्नर की टीम के साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे। जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उस जमीन से टैक्स कंट्रोल बोर्ड फैसल लेती है। तमाम जो आमदनी है वो कंट्रोल बोर्ड फैसल के पास आती है। उस बिल्डिंग का नक्शा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने KMC ने अप्रूव नहीं किया, उसका नक्शा कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने किया। ये तो नहीं हो सकता कि सारी जिम्मेदारी आप KMC के ऊपर डाल दें, शहरी इंतजामिया के ऊपर डाल दें। शॉपिंग मॉल आतिश जदगी केस में फायर ब्रिगेड की नामजदगी पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बरहम। कहा, आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल का नक्शा फैसल कंटोनमेंट बोर्ड ने पास किया। FIR हमारे खिलाफ कट गई। मुतासरा शॉपिंग मॉल कंटोनमेंट बोर्ड फैसल की हुदूद में है। इससे कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कोई ताल्लुक नहीं है। हम काम भी करते हैं और तनकीद भी हम पर ही की जाती है। हमें अपने किरदार को बेहतरीन करने की जरूरत है। कराची की शॉपिंग मॉल में झुलस कर जाँ बहक होने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाहजेब आहू सिस्कियों में सुपुर्दे खाक। शाहजेब की अगले माह शादी थी। जवान बेटे की नागहानी मौत ने बूढ़े माँ बाप समेत खानदान पर कयामत ढा दी। PTI चेयरमैन अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं? पार्टी सदारत से हटाने से मुताल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 28 नवंबर को समाअत करेगा। अलकादिर ट्रस्ट प्रॉपर्टी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से 3 घंटे पूछगछ। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला। आइंदा 48 घंटे में बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। ग्लासगो में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। कामुनकी में इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का पावर शो। जहांगीर तरीन ने कहा, पाकिस्तान के अवाम को उनका हक नहीं मिला। गुर्बत खत्म के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। ऐसे अस्पताल बनाएंगे कि लोग बैरून मुल्क से उन्हें देखने आए। अंधे वादे नहीं कर रहे, सोच समझ कर बात कर रहे हैं। अलीम खान बोले, PTI की बैड गवर्नेंस ने लोगों के दिल तोड़कर रख दिए। पंजाब में कोई DC और कमिश्नर पैसे दिए बगैर नहीं लगता था। रियासत मदीना का नारा लगाने वालों के करतूत सबके सामने हैं। अवाम का हुकूमत से नहीं, निज़ाम से ही एतमाद उड़ गया।
मुल्क में बेरोजगारी और नाइंसाफी है, इसके खिलाफ निकला हूं। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, इस मुल्क में 75 साल से हुकूमतें रहीं, हमने क्यों तरक्की नहीं की? दुनिया में हमारी हैसियत खत्म हो गई है, हम कर्जों से भर गए हैं। दूसरी पार्टियों के साथ सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ जमातों के इंतखाबी निशानात की फहरिस्त तैयार कर ली। सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 327 इंतखाबी निशान रखे गए। फहरिस्त में उक़ाब, तीर, शेर, बल्ला, तलवार और क्रेन के निशान मौजूद। कार, जीप, बल्ब, बत्तख और फूल का इंतखाबी निशान भी शामिल। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी निशान की फहरिस्त आइंदा हफ्ते जारी होगी। निगर वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सेनेटर इसहाक डार को कायदे-ए-इमाम सेनेट नामजद कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडीवाला सेनेट में हुकूमती चीफ व्हिप मुकर्रर। सलीम मांडीवाला का ओहदा वज़ीर ममलकत के बराबर होगा। पीपल्स पार्टी का इसहाक डार की बतौर कायदे-ए-इमाम नामजदगी पर एतराज़। कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट से मनसूख। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने से मुताल्लिक अदालत से रुजू किया गया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 3 रोज़ा दौरे पर यूएई पहुंच गए। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद ज़ैद से मुलाकात करेंगे। तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट समेत मुताद्दिद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होंगे। एंक्यूम पाकिस्तान के तहत कराची की ईदगाह ग्राउंड कोरंगी में जलसा। कारकुनों की बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद। रहनुमाओं का खिताब जारी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कुछ देर में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। जमात इस्लामी के 2 रोज़ा खुशहाल पाकिस्तान रोड कारवां का डीजी खान से आगाज। सिराजुल हक कहते हैं, मुल्क से माफियाज की सियासत खत्म करना होगी। पाकिस्तान में सालाना 5000 अरब रुपए की करप्शन होती है। ये करप्शन कोई आम आदमी नहीं करता, बल्कि यही हुक्मरान तबका करप्शन करता है। मुल्क में 2.5 लाख जाली शनाख्ती कार्ड बनाए जाने का इंकशाफ। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं, पाकिस्तान ने दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों की सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल हो रही है। कानूनी दस्तावेज के बगैर किसी को भी पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। आज 2117 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे वापस चले गए। अब तक 2,53,135 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध का गोरख हिल प्रोजेक्ट में घपलों का नोटिस। फंड्स, असासों के बेदरीग इस्तेमाल और बेज़ाब्तगियों पर बरस पड़े। प्रोजेक्ट में 140 मुलाजमीन हैं, फिर भी बेहतरी के लिए काम नहीं हो रहा। मकबूल बाकर ने डायरेक्टर से वजाहत मांग ली।